मोहल्ले में जेल की कोठरी में बंद है अरविंद केजरीवाल। बाहर बवाल बढ़ता जा रहा है, प्रधानमंत्री सीएम पद से इस्तीफे देने की दबाव हो रहा है, नेतृत्व का संकट है, चुनाव सर पर है और अपने ही अब साथ छोड़ते जा रहे हैं। मंत्री राजकुमार आनंद ने न सिर्फ सरकार छोड़ी बल्कि पार्टी को भी बाय बाय कर दिया। हाईकोर्ट से झटके के बाद अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आवाज है, लेकिन जल्द ही सुनवाई की उम्मीद धरी की धरी रह गई। सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी और रिमांड वाली अर्जी पर 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, हालांकि तत्काल सुनवाई की मांग अपनी अर्जी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल उनके वकीलों ने की, लेकिन फिलहाल अब जो सुनवाई है वो 15 अप्रैल को होगी। हाईकोर्ट ने जिस तरह से टिप्पणियां की उसके बाद अरविंद केजरीवाल की राह आगे मुश्किल लगती हुई नजर आ रही, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो ये याचिका है उसके प्रमुख बिंदु ये है जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ ही अरविंद केजरीवाल ने ये अर्जी दी थी, जो हाईकोर्ट में सख्त टिप्पणी आई। अब वो सुप्रीम कोर्ट में राहत की नजरों से देख रहे हैं, जिसमें 15 अप्रैल को सुनवाई होगी और सारी दलीलें दी जाएंगी। हालांकि हाईकोर्ट की टिप्पणी भी यहाँ याद करने लायक है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा कि सारे सबूत और साक्ष्य जो है वो दिखाते हैं, वो उनके खिलाफ है, जिससे गिरफ्तारी होनी जो गलत बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी वो दिख नहीं रही है। यानी अपनी ही गिरफ्तारी को चुनौती दे रहे थे। हाईकोर्ट का जो फैसला आया था, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था कि गिरफ्तारी में कहीं कोई गलती नहीं है, चुनाव से इसको जोड़कर नहीं देखा जा सकता। आम आदमी और आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता, ये दोनों एक ही तरीके से हैं कानून की नजरों में। इन सब के बीच आपको बता दें, विभव कुमार जिनको ईडी ने समन भेजा, पूछताछ के लिए बुलाया, फिलहाल आपको बता दें उनको बर्खास्त किया गया है। केजरीवाल के निजी सचिव है, बेहद खास माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल के विभव कुमार, जिनके बर्खास्त किया गया है। 2007 में दर्ज एफआईआर पर विभव कुमार पर एक्शन लिया गया, यानी इसमें शराब घोटाले को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया गया। 2007 में दरअसल इनके अगेंस्ट एक एफआईआर हुई थी और उसके बाद उनको बर्खास्त किया गया। कुमार कुणाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। कुणाल जरा ये बताइए कि जो बर्खास्त किए गए विभव कुमार, मुख्य वजह क्या रही? देखिए, एक पूरा आदेश है जो कि विजिलेंस डिपार्टमेंट जो दिल्ली सरकार का है उसकी तरफ से कल रात जारी किया गया और उस जो आदेश है उसमें कहा गया है कि विभव कुमार को को टर्मिनस बेसिस पर मुख्यमंत्री दफ्तर में निजी सचिव मुख्यमंत्री का बनाया गया था। को टर्मिनस यानी जब मुख्यमंत्री रहेंगे अरविंद केजरीवाल तब तक उनका पद भी रहेगा, लेकिन उसमें एक प्रावधान ये भी होता है कि आपके खिलाफ जो भी मामले हैं उसकी जांच होगी। उसी को आधार बनाते हुए कहा गया है कि 2007 का एक मामला है कि जो नोएडा में दर्ज है विभव के खिलाफ, और 2023 यानी पिछले साल अप्रैल में नोएडा की तरफ से, नोएडा पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई थी दिल्ली सरकार को, उसको आधार बना करके उन्हें बर्खास्त किया गया। उन्हें कहा गया है कि आपने जानकारी जो है वो पूरी तरीके से नहीं दी थी और इसीलिए जो सर्विस रूल है उसके तहत ये विजिलेंस डिपार्टमेंट का आदेश है। YVVJ राजशेखर हैं जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं विजिलेंस डिपार्टमेंट में दिल्ली सरकार के, उनका ये आदेश आया है और उन्होंने कहा है कि उनके आदेश में ये साफ तौर पे कहा गया है कि ये जो अथॉरिटी है यानी उपराज्यपाल सेवा मामले में अथॉरिटी होते हैं, उनके अनुमति से ये आदेश जारी किया गया है कि विभव कुमार को अब उनके पद से हटाया जाता है, यानी निजी सचिव मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पद से हटाया जाता है। यानी देखिए, 2007 में दर्ज एक एफआईआर बताई जा रही है इसके पीछे वजह, जिससे कुमार कुणाल भी जानकारी दे रहे हैं। विभव कुमार पर 2007 में सरकारी कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी करने से रोकने और धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी नोएडा में। वहीं अब आपको जल्दी से बताया, अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि अमानतुल्लाह पर ईडी का एक्शन देख लीजिए, चाहे एलजी ने सीएम के पीए को हटा दिया है, राजकुमार आनंद उनके ही मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पहले तो उनको लगा कि शायद उन्हें फंसाया जा रहा है, यानी आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाया जा रहा है, लेकिन जब हाईकोर्ट की टिप्पणी आई, उस टिप्पणी को सुनने के बाद राजकुमार आनंद को ऐसा लगा कि इसमें हमारी ही कहीं गड़बड़ी है, जिसके बाद उन्होंने कहा नैतिकता के आधार पर अब मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता हूं। यानी उन्हीं का मंत्री नैतिकता के आधार पर न मंत्री पद छोड़ रहा है, पूरी पार्टी से इस्तीफा दे रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जो नैतिकता की बात करते थे, फिलहाल वो जेल के अंदर हैं और जेल में ही रहकर सरकार चला रहे हैं। अभी तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। तो राजकुमार आनंद जो कि मंत्री हैं, उनके यहां भी ईडी के छापे पड़े थे 2 नवंबर 2023 को दिल्ली के मंत्री के यहां पर, उसके बाद उनका अब इस्तीफा हुआ है।
मंत्री पद आपसे इस्तीफा उन्होंने दिया 10 अप्रैल को, क्योंकि बार बार ये सवाल किया जा रहा है कि उनके ऊपर ईडी का छापा पड़ा इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। लेकिन राजकुमार आनंद इसको अलग तरीके से दिखा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट की जो टिप्पणी आई उसके बाद उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। आम आदमी पार्टी की सदस्यता उन्होंने छोड़ दी है। 2020 में पहली बार, आपको बता दें, पटेल नगर से वो एमएलए बने। 2022 में दिल्ली के मंत्री बनाए गए। 7 विभाग इनके पास है, 1-2 विभाग भी नहीं। 2022 में मंत्री बनाए गए, 7 विभागों को वो देखते हैं। एससी एसटी समेत 7 विभाग का प्रभार देखिए उनके पास। और सबसे प्रमुख चेहरा अगर हम दलित बोले तो वो राजकुमार आनंद ही हैं, जो सबसे बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी के हैं। तो ऐसे में जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो ये भी आरोप लगाया है कि ये दलितों के बारे में भी ना सोचने वाली पार्टी है। मैं राजकुमार आनंद, मैं दिल्ली सरकार में मंत्री हूं। मेरे पास 7 पोर्टफोलियो हैं। लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूं, इसलिए आप लोगों को मैं अपना दुख साझा करने आया हूं। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। कुमार कुणाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए, लगातार अपडेट दे रहे हैं। कुमार कुणाल, ये क्या इनको भ्रष्टाचार से खफा होकर, ये परिस्थितियां देखकर वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं, या ईडी का डर उनको सता रहा है? देखिए, ये तो बेहतर वही जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से अचानक हृदय परिवर्तन हुआ है उस पर आम आदमी पार्टी जरूर सवाल खड़ा कर रही है। और आम आदमी पार्टी ने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संजय सिंह ने यह तक दावा किया कि उनको 12 अप्रैल का सम्मन भेजा गया था ईडी से, और उससे ठीक पहले यानी 10 अप्रैल को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उसके पीछे आम आदमी पार्टी बता रही है कि एक तरीके से डराया गया है, धमकाया गया है। तो ये कुल मिलाकर के आरोप है। लेकिन दूसरी तरफ हमें राजकुमार आनंद के दावों को भी देखना पड़ेगा। राजकुमार आनंद ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर नीति रही है आम आदमी पार्टी की, वो बदली है और उससे वो आहत हैं, वो उससे दुखी हैं, इसी वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो अब असली वजह क्या है ये तो राजकुमार आनंद को बेहतर मालूम है। लेकिन जिस समय अरविंद केजरीवाल जेल में है उस समय एक दलित मंत्री का इस्तीफा, जिसको 2022 में अरविंद केजरीवाल ने मंत्री बनाया था, ये बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए। क्योंकि एक तरीके से उस समय भी बड़ा विवाद हुआ था जब राजेंद्र पाल गौतम हटाए गए थे और उसके बाद इन्हें मंत्री बनाया गया था। तो एक बड़ा झटका तो आम आदमी पार्टी सरकार के लिए जरूर है। यानी एक बड़ा झटका जरूर यहाँ पर आम आदमी पार्टी को न सिर्फ कोर्ट से ही मिलता हुआ नजर आ रहा है, हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आ गया जिसमें राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली। उनके मंत्री उनका साथ छोड़ रहे हैं, उनके जो सचिव हैं उनको हटा दिया गया, यानी बर्खास्त कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के और नेता जिन तक समन पहुंच रहा है, यानी ये सारी मुसीबतें इस वक्त आम आदमी पार्टी के लिए हैं। इन सब के बीच बयानों के दौर भी चल चुके हैं। बीजेपी सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है और आम आदमी पार्टी ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर होने का दावा कर रही है। ये तो एक इस पूरी सिचुएशन का एक छोटा सा बाय प्रोडक्ट है। सिचुएशन और चिंता इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ऑपरेशन लोटस में लग गई है, जिसके बारे में वो रोज कहते थे कि आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है। आज ये स्थापित हो गया कि ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब जो है आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए लगाए गए। राजकुमार आनंद जी ने सार्वजनिक तौर पर मीडिया के समक्ष अपनी निराशा जाहिर करी है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के पे बैक टू सोसाइटी के, मैं कहूंगी, प्रिंसिपल पर चुनकर आई थी। बहुत विनम्रता से कहूंगी कि आज ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जहां आम आदमी पार्टी सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। आम आदमी पार्टी पे बैक टू सोसाइटी की पार्टी नहीं रही, ये किक बैक टू सेल्फ की पार्टी है। तो यानी मुसीबतें आम आदमी पार्टी के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ ईडी का शिकंजा कस रहा है तमाम आम आदमी पार्टी नेताओं के ऊपर, वहीं दूसरी तरफ अब आपको बता दें
हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प अरविंद केजरीवाल के पास था। अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन जल्द सुनवाई की मांग उठाई थी उन्होंने, लेकिन 15 को अब सुनवाई होनी है। निजी सचिव विभव को हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया है। 2007 में दरअसल एक FIR हुआ था उसके बाद, और राजकुमार आनंद उनके जो मंत्री हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। कनु शारदा हमारे साथ हमारे सहयोगी उस वक्त जुड़ चुकी है। कनु शारदा, उम्मीद तो ये करके गए थे अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट की तुरंत सुनवाई होगी, लेकिन तारीख अब पता कम से कम चल गई है, 15 अप्रैल को होगी सुनवाई। जी अर्पिता, अब कंप्यूटर जनरेटेड डेट जो आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें ये आज दिख रहा है कि 15 अप्रैल मतलब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले की सुनवाई कर सकता है। हालांकि ये अभी संभावित डेट ही कही जा सकती है, पर जहां तक कंप्यूटर जनरेटेड डेट बता रही है अप्रैल 15 को हियरिंग होगी। अरविंद केजरीवाल ने 24 घंटे के अंदर अंदर, जब हाईकोर्ट से जो मामला डिसमिस हुआ था, तो उसके 24 घंटे के अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनके वकीलों ने कल पूरी दलीलें भी रखी थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कि ये मैटर को जल्दी से जल्दी सुना जाए, क्योंकि इसमें सिटिंग CM इन्वॉल्व है। पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दिया था कि वो इस मामले को देखेंगे और निश्चित तारीख देंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी 4 दिन की छुट्टियों पर है, इसलिए जो है मामले की अगली सुनवाई जो है वो सोमवार को ही होगी। अगर पिटिशन में कोई दिक्कत नहीं आई और पिटिशन वेरीफाइड रही तो। ठीक है कनु शारदा, आप नजर ये बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।